गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, है ना, और उनकी सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उन्हें देख ले, और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, है ना। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपको व्हाइट बोर्ड का दिखाई भी दे रहा होगा, कैलेंडर, है ना। कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैलेंडर जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैलेंडर एसएससी की बात अगर मैं करता हूँ तो एसएससी में 1 से 2 नंबर का तो 100% आता ही आता है। अब स्टेट लेवल का कोई भी मेरा एग्जाम होगा उसमें भी ये मेरा पूछा जाएगा, और रेलवे, है ना, और रेलवे में भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कैलेंडर होता क्या है ना। कैलेंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कैसे समझना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। पूरा का पूरा जो कैलेंडर होता है वो हमारी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो 2 चीज़ें हैं। पहली हमारे विषम दिन, हमें विषम दिन समझने होंगे कि विषम दिन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हमें ये देखना होगा कि हमारे लीप वर्ष क्या होते हैं, ठीक है। इन 2 चीज़ों ने को जिसने अच्छे से समझ लिया उसका कैलेंडर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। अब पहले मैं छोटा सा एक टॉपिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, छोटा सा ही है। क्वेश्चन ये है आप सभी के आगे कि दिन कितने होते हैं। और मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, और ये मेरे ऑप्शन है 365, 366, 365 या 366, 7। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बोला है कि दिन कितने होते हैं, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताए हुए हैं कि 365, 366, 365 या 366 या 7। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं इसका जो आंसर लगाते हैं वो 365 या 366 लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिन कितने होते हैं, हमें दिन की बात करनी है। हमारे दिन तो केवल 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ना। या अब दिन हमारे कितने निकल गए हैं, 7। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि दिन कितने होते हैं तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, 7। लेकिन अगर वो यहीं पर ऐसे बोल देता कि एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 365, ठीक। और अगर यहीं पे वो बोल देता कि एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो हम लगाएंगे 366। इसके बाद अगर मैं कहता कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं मेरे 365 या 366, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो है कैलेंडर जो मेरा है वो केवल 2 चीजों पर डिपेंडेबल है। जिसने 2 चीजें बहुत अच्छे से समझ ली, क्या क्या, एक लीप वर्ष और दूसरा विषम दिन। बात करते हैं विषम दिन की। विषम दिन होता क्या है मेरा, हमारे विषम दिन क्या होते हैं। सबसे पहले हम विषम दिन की बात करते हैं। जैसे हमें ये पता है हमारे टोटल दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब अगर मैं महीने की बात करता हूं, जैसे अगर मैं जनवरी का महीना उठाता हूं, जनवरी में हमें सबको पता है जनवरी में जो हमारे दिन होते हैं वो 31 होते हैं, ठीक है। और 31 में हमारे जो टोटल दिन होते हैं, दिन कितने होते हैं, 7। अगर मैं 31 में 7 से भाग देता हूं, और 7 से भाग देने के बाद जो मेरा शेष बच के आता है, 7 का भाग 2 आप 31 में, 7 चौक 28, शेष बच के आएगा कितना, 3। ये जो मेरा 3 बन के आया यही मेरा विषम दिन है, क्लियर। जनवरी में मेरे जो विषम दिन बन के आते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो फालतू के दिन जो होते हैं वही मेरे विषम दिन होते हैं। यानी 7 का जो सर्कल है वो मेरा 4 बार पूरा होगा, और बचे हुए दिन कितने आएंगे, बचे हुए दिन आएंगे 3, ठीक। ऐसे ही अगर मैं फरवरी की बात करता हूँ
तो फरवरी में मेरे दिन कितने होते हैं? 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं, है ना? 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। और अगर मैं इस 28 में 7 का भाग देता हूँ तो मेरा रिमाइंडर बच के आता है 0, और 29 में भाग देता हूँ तो रिमाइंडर बच के आता है 1। यानी कि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें मेरा 0 भी विषम दिन हो सकता है और 1 भी विषम दिन हो सकता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में मेरे दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 होते हैं, और अगर मैं इसमें 7 का भाग देता हूं तो फिर से मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच के आएगा? 3 बच के आएगा। ठीक, ऐसे ही मैं सारे महीनों के विषम दिन निकाल सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम दिन की बात चल रही है, तो अगर मैं विषम दिन को और आगे पढ़ने की कोशिश करूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन, एक साधारण वर्ष में विषम दिन अब मुझे फाइंड करने हैं। अब एक साधारण वर्ष में मुझे विषम दिन फाइंड करने हैं। मुझे पता है कि एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? टोटल 365 मेरे विषम टोटल दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में, 365 टोटल दिन। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूँ, भाई टोटल दिन तो 7 होते हैं ना भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो आजा मेरी गली, है ना? अच्छा, तो बात करते हैं 7 का अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो मेरा शेष कितना बच के आएगा? 1 ही तो बच के आएगा। मैंने 1 लिख दिया, यानी कि साधारण वर्ष में जो मेरे विषम दिन बन के आता है वो कितना बन के आता है? केवल 1। अब अगर मैं बात करता हूँ एक लीप वर्ष की, एक लीप वर्ष में विषम दिन, ये लीप वर्ष में विषम दिन निकालने, तो लीप वर्ष में अभी मैंने बताया था टोटल दिन कितने होते हैं? 366, और 366 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष क्या बच के आता है? 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये समझ में आया कि साधारण वर्ष में मेरे विषम दिन एक वर्ष में, और एक लीप वर्ष में मेरी विषम दिन 2। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विषम दिन के बाद, विषम दिन अच्छे से क्लियर कर लेना, केवल क्या है कि हमें 7 का भाग देके रिमाइंडर चेक कर लेना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा विषम दिन होगा। अब मैं बात करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था दो चीजें क्या क्या? विषम दिन और लीप वर्ष। अब मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ आपके लिए, है ना? अब मेरा लीप वर्ष क्या होता है? पहले लीप वर्ष समझेंगे, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वही मेरा लीप वर्ष होता है, पता होगा सभी को। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि 2005 जो मेरी ईयर है, क्या ये मेरी लीप ईयर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो मेरा पूरा नहीं आता है। अब लोग कहते हैं कि ऐसी ईयर जिसमें 4 का भाग चला जाए वो एक लीप ईयर होता है। ठीक है, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें 4 का भाग जाए वो लीप ईयर होता है, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब भी अगर मेरी कोई शताब्दी वर्ष होगी, शताब्दी वर्ष, कोई भी अगर मेरी शताब्दी वर्ष होगी, शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया पीछे 00 होना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1300, 1400, 1600, 1800, 2400, यानी पीछे सभी में मेरे 00 दिखाई दे रहे हैं। 00 दिख रहे हैं, यानी कौन सी वर्ष हो गई है? शताब्दी वर्ष हो गई। जब भी किसी शताब्दी वर्ष को चेक किया जाएगा कि ये मेरी जो वर्ष है ये मेरी लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए मुझे उसमें 400 से भाग देके चेक करना पड़ेगा। किससे? 400 से। आप मुझे बताइए, क्या 1300 में 400 का भाग पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो ये कौन सा ईयर बन के आएगा? नॉर्मल ईयर बन के आएगा। सेम अगर मैं 1400 में 400 का भाग देता हूँ तो भी ये मेरा क्या बन के आएगा? नॉर्मल ईयर बन के आएगा। और अगर मैं 1600 में 400 से भाग देता हूँ तो ये मेरा क्या बन के आएगा? लीप ईयर बन के आएगा। और अगर मैं 1800 में 400 से भाग देता हूँ तो ये मेरा नॉर्मल ईयर बन के आएगा। और 2400 में 400 से भाग देता हूँ तो ये मेरा लीप ईयर बन के आएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? शताब्दी वर्ष में लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे समझते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर
2005 लिखा हुआ है, और 2005 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या बन के आएगा, नॉर्मल ईयर बन के आएगा। और 2008 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो पूरा पूरा जाएगा, इस वजह से मेरा लीप ईयर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी शताब्दी वर्ष होंगी उसमें तो हमें 400 से भाग देना है, और जो बिना शताब्दी वर्ष होंगी उसमें हमें 4 से भाग देके ये चेक कर लेना है कि लीप ईयर है या नहीं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये दो कॉन्सेप्ट जिसने अच्छे से समझ लिए उसका कैलेंडर बहुत अच्छे से होगा, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीप ईयर विषम दिन की। अभी तक हम विषम दिन निकाल रहे थे, तो विषम दिन के लिए अभी मैंने जो विषम दिन निकलवाए आपसे वो मैंने महीने में निकलवाए थे। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च के सभी के अलग अलग निकलवाए। उसके बाद मैंने आपसे एक साधारण वर्ष में विषम दिन निकलवा लिया था। कितना आया था? 1 आया था। मैंने लीप वर्ष की बात की तो लीप वर्ष में मेरे कितने विषम दिन आए थे? 2 आए थे। अब मैं बात करता हूँ 100 साल की। 100 साल में अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ, 100 साल में लीप वर्ष, 100 साल में मेरे लीप वर्ष कितने आएंगे बताइए भाई? 4 का भाग दोगे आप 100 में, 100 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो टोटल कितना आएगा? 25 लीप ईयर होंगे? नहीं, एक कम होता है। कितने होंगे? 24। अब ये एक कम क्यों होता है, इसका रीजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी शताब्दी वर्ष होती है उसमें हम किससे भाग देते हैं? 400 से। भाई 100 साल है, शताब्दी वर्ष है कि नहीं? शताब्दी वर्ष 100 साल है, 100 साल यानी कि एक शताब्दी वर्ष हुआ, और शताब्दी वर्ष में मैं किससे भाग दूंगा? 400 से। 100 में क्या 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब 100 में 400 से भाग नहीं जाएगा तो जो 100वीं साल होगी वो मेरी लीप ईयर नहीं होगी। तो इस वजह से एक मेरा कम होता है। कितने होते हैं? 24। ठीक। अब अगर मैं 200 साल की बात करता हूं, 200 साल में लीप वर्ष, तो 200 साल में मेरे लीप वर्ष कितने होंगे? 48 होंगे। भाई 100, पहली 100 में 24, अगली 100 में 24। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं मुझे विषम दिन निकालने जो होते हैं, जो मेरे विषम दिन होते हैं वो ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर होता है। जैसे 100 साल में लीप वर्ष हमारे कितने हैं? 24। 100 साल में मेरे लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। ठीक है, तो ईयर कितनी है मेरे? 100। लीप ईयर कितनी है मेरे? 24। अगर मैं 100 में 24 को जोड़ देता हूं तो मेरा क्या बन के आएगा भैया? विषम दिन बन के आएगा। यानी कि 100 साल में मेरे विषम दिन कितने हो गए? 124। अब जो विषम दिन होते हैं वो हमेशा 7 से क्या होते हैं? कम होते हैं। विषम दिन मेरे 7 से कम होते हैं तो मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या बच के आएगा? 5। 7 का भाग देख लो, 5 आएगा। ठीक है। सेम अगर मैं 200 साल में विषम दिन की बात करता हूं तो 200 साल में यानी ईयर मेरे कितने हुए? 200, और लीप ईयर मेरे कितने आ रहे हैं? 48। 248 और 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बच के आएगा? 3। ठीक है ना? समझ में आया? हमने 200 साल में निकाल लिए। अब मुझे निकालने हैं किसमें? 300 साल में। 300 साल में लीप वर्ष वही है। 300 साल में अगर मुझे लीप वर्ष निकालने हैं तो पहली 100 साल में कितने आए थे? 24 आए थे। अगली 100 साल में कितने? 24। इससे अगली 100 साल में कितने? 24। टोटल कितने आ जाएंगे? 72। 300 साल में कितने आ गए? 72 आ गए। अब वही चीज ईयर प्लस लीप ईयर मिलके क्या? विषम दिन। यानी कि 300 प्लस 72 मिलके कितना? 372। और अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो शेष कितना बच के आएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे? 400 की बात करेंगे। 400 साल में अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूं, साल में लीप वर्ष,
400 साल में लीप वर्ष, 400 साल में मेरे लीप वर्ष, भाई पहली 100 में हमारे 24 आए थे, अगली 100 में 24, उससे अगली 100 में 24, 72 हुए, तो अगली 100 में भी 24 होंगे, यानी कितना हुआ टोटल 96। लेकिन ये 400 साल है, और मैंने बताया था जो शताब्दी वर्ष होती है, ये शताब्दी वर्ष है, उसमें किससे भाग जाना चाहिए, 400 से भाग जाना चाहिए। 400 में 400 से भाग जाएगा, यानी एक लीप ईयर मेरा बढ़ जाएगा। कितने बन के आएंगे टोटल, 97 बन के आएंगे। और अगर मैं 400 में 97 को जोड़ता हूं, टोटल बनता है 497, और 7 से भाग देता हूं तो शेष क्या बच के आता है, 0। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यानी कि मुझे ये पता पड़ा कि 100 साल में, 100 वर्ष में जो मेरे लीप ईयर बन के आए थे, वो विषम दिन मेरे जो बन के आए थे वो 5 बन के आए थे। 200 साल में मेरे विषम दिन 3, 300 साल में मेरे विषम दिन 1, और 400 साल में मेरे विषम दिन 0। बात क्लियर है। अब 5 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या होता है कि एक नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग क्या की जाती है, नंबरिंग ये है कि जैसे सबसे पहले क्या होता है संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को कोड देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि 5 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्राइडे दिखाई दे रहा है। 3 पे हमारा क्या होता है, वेडनेसडे होता है। 1 पे क्या होता है, मंडे होता है, और 0 पे क्या होता है, संडे होता है। ठीक है ना। अब यानी कि ये जो मेरे दिन निकल के आए हैं, ये जो 4 दिन मेरे निकल के आए हैं, ये जो मेरे दिन हैं वो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। ये जो मेरे 4 दिन होते हैं वो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन आया भी है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है और या नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से मेरे दिन नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन सा नहीं हो सकता भाई, एक तो मेरा थर्सडे नहीं हो सकता, एक मेरा ट्यूसडे नहीं हो सकता, और एक मेरा सैटरडे नहीं हो सकता। ये 3 दिन मेरे नहीं हो सकते और ये 4 दिन मेरे हो सकते हैं। बात क्लियर है ना भाई। जब उसने क्या किया कि अंतिम दिन पूछा है तो भाई प्रथम दिन भी तो पूछ सकता है, और प्रथम दिन निकालने के लिए आप मुझे बताइए 100वीं साल का जो मेरा अंतिम दिन है वो मेरा क्या है, फ्राइडे। 100वीं साल का अंतिम दिन जब तुम्हारा फ्राइडे है, आप एक दिन आगे बढ़ो, एक दिन आगे बढ़ोगे तो वो 200वीं साल का पहला दिन बनेगा कि नहीं बनेगा, 200वीं साल का पहला दिन बनेगा। जब वो 200वीं साल का पहला दिन आएगा तो वो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। बताइए कोई दिक्कत भाई। 100वीं साल का अंतिम दिन मेरा क्या है, फ्राइडे। आप एक दिन आगे बढ़ो, आप एक दिन आगे बढ़े तो 200वीं साल का पहला दिन बना, और 200वीं साल का पहला दिन क्या, सैटरडे। सेम अगर मैं बात करता हूँ 200वीं साल का अंतिम दिन क्या है मेरा, बुधवार। आप एक दिन आगे बढ़ोगे 300वीं साल का पहला दिन बनेगा, और 300वीं साल का पहला दिन क्या बन के आएगा, थर्सडे। ठीक। 300वीं साल का अंतिम दिन क्या है, मंडे। आप एक दिन आगे बढ़े, 400वीं साल का पहला दिन बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ट्यूसडे। अब बात करते हैं 100वीं साल का पहला दिन कैसे निकले। 100वीं साल का पहला दिन कैसे निकले तो देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं 500वीं साल की, ठीक, 500 को मैं 400 + 100 कर सकता हूं। 400 में मेरे विषम दिन कितने, 0। 100 में मेरे विषम दिन कितने, 5। यानी कि अगर मैं 500 में विषम दिन की बात करता हूं तो मेरे कितने बन के आएंगे, फिर से 5। क्लियर। सेम अगर मैं 600 की बात करता हूं तो 600 को मैं 400 + 200 कर सकता हूं। 400 में विषम दिन
0, 200 में विषम दिन 3, यानी 600 में मेरे विषम दिन कितने बन के आएंगे 3। यानी एक चीज आपको यहाँ से ये दिखाई दे रही है कि 5 3 1 0 एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहता है, ठीक है ना, साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहता है। यानी जो 100वीं साल मेरा काम कर रही है वही कौन सी साल मेरा काम कर रही है, 500वीं साल काम कर रही है। तो 100वीं साल का 400वीं साल का जो अंतिम दिन है वो क्या है, संडे। आप एक दिन आगे बढ़ो, 500वीं साल का पहला दिन बनेगा और 500वीं साल का पहला दिन क्या बन के आएगा, मंडे, ठीक है ना। तो जो 500वीं साल का अंतिम दिन है मेरा फ्राइडे, 500वीं साल का अंतिम दिन है फ्राइडे और 100वीं साल का भी अंतिम दिन है फ्राइडे। तो भाई जो 500वीं साल का पहला दिन है वही हमारा 100वीं साल का पहला दिन होगा मंडे, ठीक है। यहाँ से हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। 4 टाइप के कौन से, कि पहला वो बोलेगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, पहला। दूसरा बोलेगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। फिर तीसरा टाइप क्या बोलेगा, तीसरा टाइप ये होगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। चौथा होगा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। 4 टाइप हुए। 5वां टाइप जो होता है वो ये है कि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वाला दिन है मंडे जो है मेरा वो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन भी हो सकता है और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी हो सकता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, ठीक है। आज मैं केवल यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इससे आगे की क्लास हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई।